लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख करेंगे, जहां होर्मुज से सुरक्षित निकला भारतीय जहाज। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां होर्मुज से सुरक्षित निकला है शिवालिक भारतीय जहाज और इसकी 55,000 टन एलपीजी लाने की क्षमता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत स्टैंड बाय पर हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारतीय जहाज जो है सुरक्षित निकला है। 55,000 टन जो है इसकी एलपीजी लाने की क्षमता और 55,000 टन एलपीजी लाने की क्षमता वाला जो ये जहाज है वो जो है होर्मुज से निकला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए। शाहिद, क्या अपडेट्स फिलहाल निकल के सामने आ रही हैं? क्योंकि अगर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात करें, लगातार बंद, और पिछली बार जब खुला तब भी भारतीय जहाज जो है निकला था और क्रूड ऑयल लेकर आया था भारत मुंबई, और अब जो है शिवालिक निकला है जो एलपीजी गैस लेकर भारत आ रहा है। अभिषेक, देखिए, जिस तरह से जो है शिवालिक को लेकर जो जानकारी आई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने जो है इसकी अनुमति दी है कि जो भारत में जाने के लिए उसके लिए रास्ते खोल दिए हैं। इसको हम ना सिर्फ ये कह सकते हैं कि भारत के लिए रास्ते होर्मुज के ईरान ने जो है एक जो राजनीतिक जीत है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान और भारत के जो संबंध है उन संबंधों के चलते ईरान ने उस चीज की जो है बाकी देशों को जिससे सख्ती बरती है वो यहाँ नहीं है। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने ईरान के कई आला अधिकारियों से बातचीत की थी और उसके बाद फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जिस तरह से जो है पाबंदियां आयद की गई है ईरान की तरफ से, उन पाबंदियों जो पाबंदियां हैं वो दूसरे कई देशों के लिए है, लेकिन भारत के लिए जो है ये एक तरह से राहत है। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक राजनयिक जीत भी है, जिसको लेकर जो है लगातार भारत ईरान से अपने जो संबंध है उन संबंधों के चलते बातचीत कर रहा था। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही सऊदी अरब से जो है एक ऑयल टैंकर नुमा शिप जो है इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तकरीबन 12 से 13 दिन इस जंग के हालात में भी जो है वो मुंबई पहुंचा था। मुंबई में जो है माहुल की ऑयल रिफाइनरी में जो है उसे लाया गया है। उसके बाद अब ये दूसरी एक कोशिश है, ये कोशिश भी जो है एक तरह से कामयाब होते दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जंग के जो हालात हैं इन 13 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ दूसरे कई देशों के जो भी जहाज हैं या जो मालवाहक जहाज हैं उन सभी को लेकर जो है ईरान ने पूरी तरह से जो है पाबंदी आयद की है, क्योंकि जंग के इस चलते ईरान जो है अपने तरीके से जो है जंग में होने वाली स्थिति में ईरान खुद अपनी तरफ से सख्ती बरत रहा है। हालांकि कई देश इस सख्ती को लेकर जो है ईरान की तरफ जो है उंगलियां उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ईरान के जरिए ये जो किया जा रहा है ये सही नहीं है। हालांकि ईरान ने जो है भारत के जो टैंकर नुमा जहाज हैं इनको जो है आने की अनुमति दी है। इससे हम शिवालिक को ही अगर जिस तरह से जो अनुमति दी है तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की एक तरह से जो है एक जीत है, जिसके चलते जो है दूसरे कई देशों में भले ईरान के और वो मरासिम उनके संबंध खराब होने की वजह से वो उनको इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन भारत में जो है जैसे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने इसको लेकर बातचीत की थी और इस बातचीत के बाद आखिर कहीं ना कहीं जो खातिर खा नतीजा है वो निकला है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि इससे भारत के और जो ईरान के अगर ये रास्ते खुलते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो जमीनी सतह पर जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं पेश आ रही है वो एक तरह से दूर हो सकती हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल शाहिद, दूसरी ओर अगर बात ईरान और अमेरिका को लेकर करें तो अमेरिका और ईरान में संधि किस तरीके से होती नजर आ रही है, माफ करिएगा, भारत और ईरान में संधि किस तरीके से होती नजर आ रही है? क्योंकि ये भी जानकारियां निकलकर सामने आई थी कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अरागची के बीच फोन पर बातचीत भी हुई थी, हालातों को लेकर बातचीत हुई थी और जो स्थितियां जो भारत में पैदा हो रही संकट जैसी, उसको लेकर भी चर्चा हुई थी, जिस पर ईरान ने भारत को आश्वस्त किया, कहा कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और हम रास्ते खोलेंगे भारत के लिए। जी अभिषेक, पहले ही मैंने ये बात आपको बताई है कि विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने जिस तरह से ईरान के कई एहलकारों से कई जो है आला होद्देदारों से जो है बातचीत की थी, आला रैका से बात की और उसके अलावा और भी कई लोगों से बातचीत की। बातचीत का मकसद यही था कि भारत में जो जमीनी सतह पर परेशानियां हैं उन परेशानियों का हल कैसे निकाला जाए। और आपको याद होगा कि आज से नहीं ईरान के संबंध भारत के काफी पुराने हैं। जंग के इन दिनों में जो है जो असर भारत में देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार जो है इसको लेकर चिंतित है और इस चिंता को ही देखते हुए भारत सरकार ने जो है ईरान के
जो आला ओहदेदार हैं उनसे बातचीत की और इस बातचीत के बाद देखिए ये जो हुआ है शिवालिक का या जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जो ईरान की तरफ से नरमी बरती गई है उसका ये जीता जागता सबूत है कि ईरान और भारत के जो संबंध है ईरान ने उन संबंधों की लाज रखी है और जो जयशंकर प्रसाद ने उनसे बातचीत की है इस बातचीत के बाद ईरान ने जो बातचीत देखने को मिल रहा है। पहले क्रूड ऑयल और अब एलपीजी गैस का जो टैंकर है वो अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकला है। शायद आप बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही काफी कम हुई है और होर्मुज स्ट्रेट से इस महीने सिर्फ 77 जहाज गुजरे हैं और होर्मुज से निकलने वाले जहाजों में लगभग 26% ईरान से जुड़े, 13% ग्रीस और 12% चीन से जुड़े हुए हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से इस महीने सिर्फ 77 जहाज गुजरे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग पूरी तरीके से बंद पड़ा है और जहाजों की आवाजाही काफी कम हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने अब तक सिर्फ 77 जहाज ही इस समुद्री रास्ते से गुजर पाए हैं। शाहिद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शायद अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बात करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता ये पूरी दुनिया के लिए, भारत के साथ साथ अगर पूरी दुनिया को लेकर बात करें तो पूरी दुनिया का करीब 20 से लेकर 25% का जो क्रूड ऑयल है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और भारत को लेकर बात करें तो भारत में 40 से 50% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। ऐसे में शाहिद ये रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि लंबे समय से बंद पड़ा है, 2 हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है। और अब लेकिन इस बीच शाहिद गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया कि अमेरिकी नेवी जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो पूरा रास्ता है उसे अपने कंट्रोल में ले लेगी। हाँ देखिए अभिषेक, जंग को 13 दिन से भी ज्यादा गुजर गए हैं, यानी 14 दिन, 2 हफ्ते आपने जो जिक्र किया है। 2 हफ्ते के बाद देखिए ईरान ने जो है इस पूरे मामले में जिस तरह से ईरान अपनी दफा के लिए या अपनी हिफाजत के लिए या अमेरिका से जो जंग हो रही है उस जंग में ईरान जो अहम रोल अदा कर रहा है। देखिए अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हालात जो है बेहतर हैं, हालात तो अभी भी खराब है। अब आ रही देखिए ईरान के पास जो है एकमात्र ये एक रास्ता था जो समुद्री रास्ते पर जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जो ईरान के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो भी गुजर होता है, जो भी टैंकर या क्रूड ऑयल का जो भी गुजर होता है वो इसी रास्ते से होता है। दूसरा कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है जिसके जरिए या तो इसका या कोई अल्टरनेट ऑप्शन हो उसके जरिए वो कर सकें। ईरान ने जो है जब इस पर वो किया, जब ईरान ने देखा है कि अमेरिका की तरफ से हमले हुए हैं तो उसके बाद ईरान ने उसका जवाब दिया और फिर उसके बाद ईरान के पास जो है ये पहला एक उपाय था कि ईरान इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे अगर वो पाबंदी आयद करता है तो जाहिर सी बात है न सिर्फ अमेरिका बल्कि जो है देश के कई हिस्से जो है इसमें प्रभावित होंगे। प्रभावित होने में आप देखिए कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई ऐसे जो है देश हैं जो प्रभावित हुए हैं। अच्छा, अमेरिका ने जो है ये बात जरूर कही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ईरान और भारत के जो संबंध रहे हैं उन संबंधों के बीच जो है अभी तक जो है भारत में जमीनी सतह पर थोड़ी दिक्कतें आई जरूर है, लेकिन उसके बाद भी जो है जो टैंकर नुमा जहाज है उनको जो है यहाँ आने की अनुमति मिल गई है। तो इससे ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है ईरान जो है भारत के लिए और भी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर या अपने संबंधों को लेकर जो है वो रवैया इख्तियार करेगा, जिससे भारत में वो दिक्कतें जमीनी सतह पर जो हो रही वो नहीं होंगी। अब आ रही है बात अमेरिका की। अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेगा, लेकिन मैं इसके पहले आपको बता दूं कि अगर वो कंट्रोल में ले लेगा तो इससे पहले ये 14 दिन जो जा रहे हैं, आखिर ये 14 दिन का इंतजार क्यों रहा? तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वो जो जगह है वो ईरान के कंट्रोल में है और जो अमेरिकी जो शिप या वॉरशिप जो खड़े हैं वो ईरान से तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने जो है पाबंदी आयद की है तो ईरान की भी तैयारी उस समुद्र में उतनी ही होगी जितना ईरान को लेकर वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब देखिए जंग के हालात में जो है अगर अमेरिका, देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी, क्या स्थितियां आगे चलकर बनती हुई